नमस्कार दोस्तों, अष्टम क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स आए, लोगों के काफ़ी मैसेजेस आए कि सर संविधान हमारे में है ही नहीं। अभी हमारे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें संविधान तो है ही नहीं। हमारे तो आर्ट एंड कल्चर है, हमारे तो राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान ज्योग्राफी है, कंप्लीट राजस्थान है। राजस्थान से बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं, तो हम संविधान क्यों पढ़ें। सही बात है दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स आए। इस वजह से मैं अभी वो संविधान का जो टॉपिक है उसे वहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ। हमने संविधान के 5 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें 3 वीडियो तो संगठन और मुख्यालयों के हैं, एक वीडियो अपने अनुसूचियों से है, एक वीडियो अपने भाग है संविधान के कितने भाग 22 भागों की शॉर्ट ट्रिक है, और एक वीडियो अपने संविधान का जो स्रोत है, जो रिसोर्स है, कहाँ कहाँ से कौन से भाग लिए गए हैं, उसके बारे में बताया गया है। आज से हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, और मैं इसमें जहाँ तक कोशिश हो सकती है मैंने अच्छी ट्रिक बनाने की कोशिश की है, जो आपको ईजिली वे में याद हो जाए, एग्ज़ाम तक आप उस शॉर्ट ट्रिक को भूल ना पाओ, और जब तक एग्ज़ाम क्रैक ना कर लो। इस मैं पहले भी मैं यही कहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को, हमारे जो शॉर्ट ट्रिक बताई गई है, उन्हें आप 2-3 बार तक देखें, अपने दिमाग में इमेज बना लीजिए। इमेज बनाने के बाद में ही उसे याद कीजिएगा। अब आप जिससे क्या वो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, जब अपन कोई मूवी देखते हैं ना, अब मान लो अपने 2 साल पहले कोई मूवी देखी थी, उस मान लो कि अपने आशिकी 2 देखी थी, आशिकी 2 मूवी देखी थी, उसकी स्टोरी हमें आज भी याद रहेगी। क्यों याद रहेगी? क्योंकि वो अपने पास एक चलती हुई फिल्म की तरह है, वो चलती हुई फिल्म अपने को दिखाई गई है। उसी तरह आप भी ये शॉर्ट ट्रिक की एक चलती हुई फिल्म बना लीजिए अपने दिमाग में, जिससे कि वो भी काफ़ी याद रहेगी, काफ़ी समय तक याद रहेगी। क्योंकि वो मूवी आज तक भी आपसे पूछेगा ना कि वो जब टकराई थी तो क्या गिरे थे, आलू गिरे थे, टमाटर गिरे थे, क्या गोभी गिरी थी, आप सब बता दोगे कि टमाटर गिरे थे, क्योंकि वो अपने को चलती हुई मूवी दिखाई गई थी, इस वजह से। तो दोस्तों, अपनी पहली कला है थेवा कला। थेवा कला अपनी राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट कला में से एक कला है, और इसका मैं जब तक एग्ज़ाम दे चुका हूँ तो मेरे एग्ज़ाम में लगभग 5-6 बार ये सवाल आ चुका है। अलग अलग एंगल से पूछा है। कभी इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो पूछ लेते हैं, कभी ये कहाँ की फेमस है वो पूछ लेते हैं, कभी कौन सी फैमिली बनाती है या किस कांच पे इसका यूज होता है वो बना देते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें 5-6 बार तो सवाल अलग अलग एंगल से पूछ लिया मुझसे। तो देखो दोस्तों, थेवा कला अपनी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और वहाँ के जो सोनी फैमिली है वही ये काम करती है। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है, और जहाँ पे जो सोनी फैमिली है ज़्यादातर यही लोग काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि और कोई फैमिली काम नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर मतलब प्रतापगढ़ में लगभग 90% लोग जो सोनी फैमिली से बिलोंग करते हैं वही ये काम करते हैं। इस कला में क्या होता है दोस्तों, इस कला में क्या होता है, रंगील ब्लेजियम कांच पर सोने का काम किया जाता है। रंगील कांच होता है, ब्लेजियम कांच होता है, उस पर क्या किनारों पे सोने की कोई कलाकृति बना देगी, फूल पत्ती बना देती है, या कोई अच्छी डिजाइन बना देते हैं जिससे वो देखने में सुंदर लगते हैं। और ये अक्सर ये चीज़ें इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट क्या एक्सपोर्ट होती है, बाहर विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग होती है इन चीज़ों की। तो इसका प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़ का सोनी फैमिली है। नाथूजी सोनी ने इसे स्टार्ट किया था। नाथूजी सोनी एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इसे स्टार्ट किया था सबसे पहले, और तभी से इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। इस चीज़ में इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो दोस्तों, नाथूजी है ना, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, नाथूजी ने प्रतापगढ़ में एक थेवा पराठा खोला था, पराठे की दुकान खोली थी। कौन सा पराठा? थेवा पराठा। क्या फेमस है उसमें? अरे यार, उसकी जो प्लेट, जिस प्लेट में वो सर्व करते हैं ना, हाँ, वो बेल्जियम से आती थी। हाँ, अच्छा, हाँ, बेल्जियम से आती थी, और ऐसे कांच में आती थी, ऐसे गोल्डन पॉलिश में, शानदार। अच्छा, कितनी की? अरे यार, बहुत महंगी है रे यार। फिर भी अरे यार, रहने दे, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं भी सुना था कि बहुत महंगी है। अच्छा, नाथू जी ने प्रतापगढ़ में है ना थेवा पराठे की दुकान खोली थी। हाँ, और उसकी उसकी फेमस क्यों है? अरे यार, उसकी है ना जो प्लेट में सर्व करता है ना, वो बेल्जियम से आती थी, और वो उसमें सोने का कलर होते, वो डिजाइनिंग सोने की बनी हुई होती उसमें। अच्छा, इसलिए। तो दोस्तों, नाथू जी ने स्टार्ट किया था प्रतापगढ़ में थी। थेवा कला की बात कर रहे हैं अपन।
प्लेट बेल्जियम से आती थी, बेल्जियम से प्लेट आती थी। और क्या फेमस था, सोने का काम किया जाता था, सोने का काम किया होकर आता था इसमें। तो दोस्तों दूसरी अपनी जो कला आती है वो टेराकोटा कला आती है। टेराकोटा कला, इसमें क्या होता था, पकी हुई मिट्टी से मूर्तियाँ व खिलौने बनाए जाते थे। जो पकी हुई मिट्टी होती थी उससे मूर्ति व खिलौने बनाए जाते थे। इसका प्रसिद्ध केंद्र क्या यहाँ पे है, मोलेला गांव उदयपुर में है। प्रसिद्ध केंद्र मोलेला गांव उदयपुर में है। और इसे जो मोहनलाल कुमार ने इसे स्टार्ट किया था, जिन्हें पद्मश्री भी मिली हुई है। मोहनलाल कुमार ने इसे स्टार्ट किया था, जिसे पद्मश्री भी मिली हुई है। इसकी ट्रिक है दोस्तों, मोहनलाल कुमार था, जो कि कुमार लोग कम नहाते नहीं है, गंदगी तो होती है इसलिए नहाते नहीं, तो उसमें मेल ज़्यादा आता था। तो उसको क्या किया, मेल ज़्यादा आता था, उसको मेल गंदगी ज़्यादा आती थी, तो इसलिए उसने टेराकोटा गांव से बाहर निकाल दिया उसे। नहीं तुम जाओ भाई, तुम नहीं रह सकते इस गांव में। उसे गांव से ही बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, उसे मेल ज़्यादा आता था, मेल ज़्यादा, पूरे गांव वाले परेशान थे, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया। भाई तेरे मेल ज़्यादा आते हैं तो टेराकोटा गांव से बाहर निकल जा। फिर उसने वहाँ पे जाके खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। काय का बिजनेस स्टार्ट किया, मिट्टी और मूर्तियाँ के खिलौने बनाने स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि कुम्हार तो था ही, मिट्टी का काम तो उसे आता था, मिट्टी का काम आता था। तो उसने क्या किया, वो कुम्हार है ना, मिट्टी के खिलौने और मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो कुम्हार था तो मोहनलाल कुम्हार उसका नाम था। वो पकी हुई मिट्टी से मूर्ति और खिलौने बनाता था, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकाल के उसने अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वो फेमस हो गया तो उसे पद्मश्री मिल गया। इसलिए दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है कि कुम्हार लोग नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं। केवल मैं ये ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि मोहनलाल कुम्हार को मेल आई थी। एक केवल ट्रिक है, इस वजह से मैं आपको ये बना रहा हूँ मैं, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है दोस्तों। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। एक तो केवल टेराकोटा है जो कि अपनी मोलेला गांव उदयपुर की है। दूसरी है सुनहरी टेराकोटा, वो बीकानेर की है दोस्तों। ये याद रख लेना, कंफ्यूजन वाला सवाल है। टेराकोटा पूछ ले, कभी सुनहरी टेराकोटा पूछ ले। सुनहरी टेराकोटा अपनी बीकानेर की है, जबकि टेराकोटा अपनी मोलेला गांव उदयपुर की है। ठीक है, आगे आता है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री में क्या होता है, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तन पे नीले रंग का अंकन किया जाता है। सपोज कि कोई अपने पास चीनी मिट्टी की प्लेट है, वाइट प्लेट है, उसमें क्या नीले कलर का अपनी कोई डिजाइन बना लेते हैं किनारों पे, या फिर अच्छी कोई पशु पक्षी बना लिए, या कोई बेल बना ली, या कोई पत्ता बना लिया, या कोई भी डिजाइन बना लेते हैं, जिससे कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आती है। तो ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है, ब्लू पोट्री का जो केंद्र है वो जयपुर का, और जयपुर की ही फेमस है। इसके कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत, इसके मुख्य कलाकार है। ब्लू पोट्री कौन है, ब्लू पोट्री में चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पे नीले रंग का अंकन किया जाता है, यानी कुछ लिखा जाता है, कुछ डिजाइन बनाई दी जाती है। इसका केंद्र कहाँ है, इसका केंद्र जयपुर में है। इसके कलाकार कृपाल सिंह शेखावत है। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना दोस्तों, ब्लू लोग जयपुर में पाए जाते। अच्छा, क्यों पाए जाते भाई ब्लू लोग जो जयपुर में? अरे वो पहले ब्लू नहीं थे, पहले वो वाइट थे, वो पहले इंसान थे अच्छी तरह, जैसे अपन इंसान है ना, कोई गेहुआ रंग, कोई काला, कोई वैसे थे वो। फिर क्या हुआ, वो नीले क्यों हो गए? अरे यार एक बार क्या हुआ, नीली क्रांति हो गई थी जयपुर में। अच्छा, नीली क्रांति हो गई थी जयपुर में? हाँ यार, नीली क्रांति हो गई थी। एक पाल पे हुई थी, तरपाल पे हुई थी वो। अच्छा, एक तरपाल पे नीली क्रांति हुई थी, जिसमें जो भी लोग बैठे हुए थे ना वो ब्लू हो गए। अच्छा, ये बात हो गई। हाँ, पहले जयपुर के ब्लू लोग जयपुर में पाए जाते हैं, लेकिन वो पहले ब्लू नहीं थे, वो पहले सफ़ेद भी थे। लेकिन एक पाल पे क्या हुआ, पर पाल पे नीली क्रांति हो गई, जो उस पाल पे जो लोग बैठे ना वो ब्लू हो गए। तो दोस्तों ब्लू पोट्री जयपुर में पाई जाती है। नीली क्रांति भी और ये पाल पे हुई थी, यानी त्रिपाल पे हुई थी। कृपाल सिंह शेखावत इसके मुख्य वो है जिन्होंने इसको बनाई थी। दूसरी आती है ब्लैक पोट्री। एक तो ब्लू पोट्री, एक ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री अपनी कोटा में होती है। कोटा में क्यों होती है, इसकी ट्रिक देख लीजिए। ब्लैक मिट्टी अपने यहाँ कोटा में ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ये ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है। ठीक है, ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है क्योंकि वहाँ पे ब्लैक मिट्टी पाई जाती है। और इसका यूज क्या होता है, आपने कभी देखा होगा किसी घर में या कहीं पे
आप रोड पे जाओगे तो वहाँ पे ऐसे फूल या किसी मॉल में ऐसे फूलदानी मिले होते हैं, प्लेट होती है, मटके होते हैं जिनमें डिजाइन होती है, वो पूरा तो ब्लैक होता है लेकिन डिजाइन अलग अलग। किसी के मुखौटा, आपने जब ये मकान वकान बनाते हैं तो नज़र के लिए मुखौटा लगाते हैं, वो मुखौटा भी अपने ब्लैक पोट्री में आते हैं। इस वजह से ब्लैक पोट्री अपनी कोटा की फेमस है, ब्लू पोट्री अपनी जयपुर की फेमस है। दोस्तों मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, मैं केवल एक ये ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज़ अपने दिमाग में, अपने मन में किसी करेगा कोई संकोच ना लाइएगा। आगे है दोस्तों अपनी मीनाकारी। मीनाकारी क्या होता है? सोने की जो आभूषण होते हैं उनमें छोटे छोटे अलग अलग रंग चढ़ाने की कला को मीनाकारी बोलते हैं और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मीनाकारी क्या होती है? सोने के आभूषणों पे अलग अलग रंग की परत चढ़ाई जाती है, या फूल या पान का पत्ता, ऐसे छोटे छोटे डिजाइन अलग अलग कलर से की जाती है, उसे बोलते हैं मीनाकारी। इसका केंद्र जयपुर है, इसके कलाकार कुदरत सिंह शेखावत हैं। इसकी ट्रिक देख लीजिए दोस्तों। कुदरत सिंह की शादी मीनाकारी से हुई जयपुर में। कुदरत सिंह की शादी सीधा का मीनाकारी, मीना एक लड़की का नाम है, कारी उसका सरनेम है, मीनाकारी से जयपुर में हुई। जयपुर इसका मेन कला है, मेन केंद्र है। दोस्तों सातवीं कला है अपनी उस्ता कला। उस्ता कला सातवीं कला है, उस्ता कला। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ऊंट की खाल पे सोने का कार्य किए जाते हैं। ऊंट की खाल पे सोने का कार्य किए जाते हैं। ऊंट की खाल होती, उसमें सोने बारीक बारीक ऐसे कितनी शानदार डिजाइन की जाती है। कभी आप गूगल करना कि उस्ता कला की कुछ फोटो देखना, वो फोटो याद करके पहले आप गूगल खोलना, उस पर उस्ता कला लिखना, उसकी इमेज पे जाना, इमेज में उसकी फ़ोटो देखना। इतनी शानदार और बारीकी से ये काम किया जाता है कि आप वहीं पे उस पर लट्टू हो जाओगे। बहुत प्यारा कला है ये। इसका प्रमुख केंद्र बीकानेर में, इसके कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता है। ठीक है, ऊँट की खाल पे सोने का कार्य किया जाता है। प्रमुख कला इसके अंदर इसका बीकानेर है, कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता है। इसके ट्रिक देख लीजिए दोस्तों। मैं हिसाब देने बीकानेर गया, मतलब वहाँ से अपने को व्यापार करता था, तो वहाँ पे मैं हिसाब देने चला गया, तो मुझे मालूम चला कि उस्ता नामक ऊँट की खाल के सोने के भाव बिक्री है। हाँ क्यों भाई? अरे यार अच्छी नस्ल का ऊँट था वो। अच्छा, मैं हिसाब यानी हिसामुद्दीन देने बीकानेर गया, प्रमुख केंद्र बीकानेर, तो मालूम चला उस्ता यानी उस्ता कला नामक ऊँट यानी ऊँट की खाल पे सोने का कार्य की जाती है, सोने के भाव बिक्री है। यानी मैं हिसाब देने बीकानेर गया तो वहाँ मालूम चला कि उस्ता नामक ऊँट की खाल सोने के भाव बिक्री है, क्योंकि उसकी अच्छी नस्ल है, उसकी ऊँट की खाल बहुत महंगी बिकती है, इसलिए वो सोने के भाव बिक रही है। अच्छा, तो दोस्तों हिसामुद्दीन हिसाब बीकानेर में मालूम चला, तो ऊँट की खाल सोने के भाव बिक रही है, उस्ता नामक ऊँट की। ठीक है दोस्तों आठवीं कला आती है फट चित्रण। यानी इसमें क्या होता था? कपड़े पे किसी देवता के कार्य या उसके जीवन का अंकन किए जाते हैं। आप जैसे कि नाथ द्वारा चले जाओ तो वहाँ पे जो देवताओं के पीछे जो कपड़ा होता है उस पर बाकायदा ये फट चित्रण किया जाता है। वहाँ पे किसी जंगल का दृश्य दिखा देते हैं, या उनकी जो फेमस चीज़ होती है, या उस जो देवता है उसके बचपन का कभी मतलब अलग अलग एज का उसमें पूरा बाकायदा चित्रण कर जाते हैं, कपड़ों से किए, मतलब कपड़े पे ऐसे किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये इसका केंद्र कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा, जोशी फैमिली ही इसका ज़्यादातर काम की जाती है। तो इसके ट्रिक देख लीजिए दोस्तों। भीलवाड़ा के लोग जोश में चित्रों को फाड़ते हैं। भीलवाड़ा फट चित्र, भीलवाड़ा शाहपुरा की फेमस है। जोश में क्यों फाड़ते हैं? जोशी फैमिली है, चित्रों को फाड़ते हैं जो फट चित्रण, इसलिए भीलवाड़ा के लोग जोश में चित्रों को फाड़ते हैं। चित्रों को क्यों फाड़ते हैं? क्योंकि भीलवाड़ा के लोग हैं और जोश में यानी जोशी फैमिली का है, चित्रों को चित्रण फट फाड़ते हैं। भीलवाड़ा के लोग जोश में चित्रों को फाड़ते हैं, यानी फट चित्रण अपनी भीलवाड़ा की फेमस है और जोशी फैमिली इसको बनाती है। ठीक है दोस्तों, नवा है अपनी जो आर्ट एंड कल्चर में जो नवा कला है वो है तारकस्सी की जेवर।
तारकसी के जेवर होते हैं, चांदी के पतले पतले जेवर होते हैं, ये चांदी के पतले तारों के जेवर होते हैं। यह नाथ द्वारा राज संबंध के प्रसिद्ध है। जैसे अपन को नाक में जो तार, चांदी का तार पहन लेते हैं या सोने का तार पहन लेते हैं, उससे अपन याद करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, चांदी के पतले तार होते हैं या जेवर होते हैं, यह नाथ द्वारा राज संबंध के फेमस हैं। तो इसमें इसके ट्रिक देखो दोस्तों, तार नाक में पहनने से, यानी जो कई लेडीज को होती है चांदी के तार पहन लेके नाक में या सोने के तार पहन लेती है, तो तार नाक में पहनने से पहनते हैं जिससे राज संबंध जैसे फील आती है। अच्छा, राज संबंध यानी एक राजा की जैसे फील आती है, एक रानी की जैसे फील आती है। हाँ, क्यों आती है? क्योंकि वो चांदी के तार नाक में पहन लिए। तार यानी ताशकंदी, तार यानी तारकसी के जेवर, जिससे राज संबंध की फील आती है। नाथ संबंध यानी नाथ द्वारा, यानी उसने चांदी के तार नाक में पहन लिए जिससे उसे राज संबंध जैसी, राजा जैसी फीलिंग आ रही है या रानी जैसी फीलिंग आ रही है। ठीक है दोस्तों, अपना 10वां है दोस्तों मिरर वर्क, यानी कांच के कार्य। ये जैसलमेर के प्रसिद्ध है। इसके ट्रिक क्या है दोस्तों? जैसलमेर की मिट्टी गर्मियों में कांच जैसे चमकती है। हाँ, ये बात तो सही बोल दी दोस्तों ने, क्योंकि आप जैसलमेर में चले जाओ गर्मियों में, अपने मई जून में चले जाओ, इतना मतलब आपको दूर दूर तक ऐसे आंखें इतनी सी छोटी सी खुलेगी, आपको मालूम नहीं चलेगा अरे यार बहुत ज़्यादा गर्मी ऐसे लग रही है जैसे अपन कांच पे धूप डाल देते हैं, फिर उसकी जो हीट होती है ना वैसी महसूस होती है। तो मिरर वर्क यानी कांच का काम अपने जैसलमेर का प्रसिद्ध है। जैसलमेर का क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि अब साहब ये तो नहीं मालूम क्यों प्रसिद्ध है, लेकिन प्रसिद्ध है। अब मैं तो इसकी ट्रिक बता सकता हूँ। ट्रिक ये है, जैसलमेर की मिट्टी गर्मियों में कांच जैसी चमकती है, कांच जैसे मिरर वर्क जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये ट्रिक आपको याद अच्छी लगी होगी, याद रहेगी लंबे समय तक। आप इसमें अपने दिमाग में एक इमेज बना के याद कीजिएगा दोस्तों, 100% रिजल्ट आएगा। और दोस्तों प्लीज़, यदि वीडियो में कोई ऐसे वर्ड निकल गई हो या ऐसी कोई चीज़ निकल गई हो या किसी का ट्रिक बनाने में ऐसी मुझसे कोई गलती हो गई जिससे आपको हानि पहुंची, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी बोल रहा हूं। बाकी मेरा मकसद किसी को पर्सनली ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं केवल एक ये ट्रिक के माध्यम से ही आप लोगों को बता सकता हूं जी, ये मजाकी ट्रिक है। प्लीज़ अपने दिमाग में, अपने दिल में बिल्कुल भी ना लें इसको। मेरा मकसद केवल आपको याद कराने का है। और दोस्तों, यदि वीडियो पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि हमारे आने वाली जो भी शॉर्ट ट्रिक की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। अगला पार्ट सेकंड आपका कल आएगा। जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान दोस्तों।